कि इस वीडियो में आप लोग को सल्तनत काल से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये प्रश्न आप लोग को आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक ने किया था और वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश से संबंधित थे और ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था और 1206 से 1210 तक शासन किए थे। सल्तनत काल का सबसे पहला सुल्तान कौन था? देखिए, सल्तनत का जो स्थापना करेगा वही पहला शासक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हुए वो पहला शासक हुए। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? देखिए, आगरा, लाहौर, दिल्ली, मथुरा या तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए, इल्तुतमिश जो था वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। सल्तनत काल में कौन सा सुल्तान गुलाम वंश का संस्थापक था? देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान ने सर्वोच्च शासक की उपाधि अपनाई थी? सर्वोच्च शासक की उपाधि किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो देखिए, सर्वोच्च शासक की उपाधि बलबन ने अपनाई थी। सल्तनत काल में चांदनी चौक की स्थापना किसने की थी? चांदनी चौक की स्थापना देखिए बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणों के खिलाफ सबसे अधिक सक्रिय रहा? दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणों के खिलाफ अधिक सक्रिय रहा? देखिए, ये था बलबन। बलबन सबसे अधिक सक्रिय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस सुल्तान के शासन में सबसे अधिक प्रशासनिक सुधार हुए? देखिए, प्रशासनिक सुधार सबसे अधिक किस शासक में हुए? तो देखिए, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फारसी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया था? देखिए, फारसी को प्रशासन की भाषा में रूप में अपनाया था। देखिए, ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो फारसी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने तुगलकाबाद किला का स्थापना किया था? तुगलकाबाद किला का स्थापना हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने नासिर उद दीन उपाधि अपनाई थी? नासिर उद दीन उपाधि किस शासक ने अपनाई थी? तो नासिर उद दीन जो था वो बलबन ने अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भारत और तुर्की के बीच, देखिए, भारत और तुर्की के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? देखिए, मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे वो थे इल्तुतमिश। सल्तनत काल में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ाई कौन सी शासक के समय हुई थी? देखिए, हुमायूं और शेर शाह, देखिए, ये हुआ था 1539-40 में हुमायूं और शेर शाह के बीच बिलग्राम और चौसा का युद्ध हुआ था और ये जो हुआ था वो बलबन के समय हुआ था। किस सुल्तान ने दिल्ली लाहौर राजमार्ग का निर्माण कराया था? देखिए, दिल्ली लाहौर राजमार्ग का निर्माण करवाया था, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सैन्य बटालियन की स्थापना की थी? स्थायी सैन्य बटालियन की स्थापना किसने की थी? देखिए, स्थायी सैन्य बटालियन की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में कौन सा सुल्तान अल उद्दीन उपाधि से जाना जाता था? अल उद्दीन के नाम से जाना जाता था। देखिए, ये बलबन जो था वो अल उद्दीन के उपाधि से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक रात्रि ड्यूटी का संस्थापक था? रात्रि ड्यूटी का संस्थापक कौन था? देखिए, रात्रि ड्यूटी का संस्थापक बलबन था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने काशी और प्रयाग पर आक्रमण किया था? देखिए, काशी और प्रयाग पर आक्रमण किया था तो वो था, देखिए, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।